अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मोहतरम व मुकर्रम मौज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने इंसान को जहाँ कहीं कई इबादतों का हुक्म दिया है, वहीं पर तौबा का भी हुक्म दिया गया है। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर तौबा बड़ी आसान कर दी गई है। आप पहले के उम्मतों की तौबा उठाकर देखेंगे तो रूह कांप जाएगी, ऐसी तौबा का हुक्म दिया जाता था। मगर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर इतनी तौबा आसान कर दी गई है कि इंसान दिल में सोच भी लेता है तो उसकी तौबा कबूल कर दी जाती है। पहले के उम्मतों पर तौबा का मामला ऐसे थे, अगर कोई गुनाह कर जाता, मसलन चोरी करता, तो उसके घर की चौखट पर लिख दिया जाता था फला चोर है बोलकर। अगर कोई जिना करता तो उसके घर पर लिख दिया जाता था कि ये जानी है बोलकर। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अल्लाह ने बहुत से एहसानात किए, जिनमें से ये एक एहसान है कि उनके गुनाहों का लोगों को शऊर नहीं होता। बंदा जब गुनाह कर लेता है तो गुनाह बंदे के और रब के दरमियान होते हैं। अल्लाह ताला इतनी बंदे की पर्दापोशी फरमाता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जो मेराज में तोहफा दिया गया था, उसमें से तौबा का भी तोहफा दिया गया था। और अभी मैंने जो आयत मुबारका की तिलावत की, उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो। जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई तो सहाबा इकराम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और कहा, या रसूल अल्लाह, ये तौबतन नसूहा क्या है, सच्ची तौबा क्या है? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच्ची तौबा ये है कि जो तुम गुनाह करे उससे रुक जाओ, और जो गुनाह करे उस पर नामिंदा हो, शर्मिंदा हो, और आइंदा गुनाह ना करने का अल्लाह से वादा कर लो। ये सच्ची तौबा है। और इस तौबा के बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरा कोई उम्मती सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, इन तीन शराइत के साथ तौबा कर लेता है, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। तो गुनाह की बड़ी फजीलत है, गुनाहों से तौबा करने की बड़ी फजीलत है। बंदा जब गुनाह करता है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक सियाह धब्बा पड़ जाता है। फिर जब गुनाह करता है और एक सियाह धब्बा पड़ जाता है, फिर गुनाह करता है, हत्ता कि उसका दिल सियाह हो जाता है गुनाह करते करते। और जब बंदा तौबा करता है, तौबतन नसूहा करता है, सच्ची तौबा करता है अल्लाह की बारगाह में, तो दिल फिर साफ होना शुरू हो जाता है। सहाबा इकराम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, हमें तो लोहे को जंग कैसे लगता है, उससे दूर कैसे करना है हमें ये मालूम है, हमारे दिलों का जंग कैसे दूर करे? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की बारगाह में कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ो, कसरत से इस्तग़फ़ार करो, इसकी वजह से तुम्हारे दिल की जो सियाही वो दूर हो जाए। और तौबा ये बड़ी बंदे को तौफीक है अल्लाह की तरफ से।
और जो बंदा तौबा करता है अल्लाह की बारगाह में, उसके बारे में अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, ऐ मेरे बंदे तुझसे गुनाह हो गए, नफ्सो शैतान की शर में आकर तूने गुनाह कर लिए, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर दे। इसकी फजीलत ये होगी कि अल्लाह ताला तुझे अपना महबूब बना लेगा। गुनाह हम करे और तौबा हम करे तो अल्लाह ताला ये फजल फरमाता है हुजूर की उम्मतियों पर कि अल्लाह ताला उन्हें अपना महबूब बना लेता है। देखें हम कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर कितना एहसान अजीम किया है। अल्लाह कुरान में एक जगह फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। हमारे पीरो मुर्शिद सैयद शाह अब्दुर रहमान हसन खादरी साहब फरमाते हैं कि बंदा रब को कैसे याद करता है और रब बंदे को कैसे याद करता है। तो आप फरमाते हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह को या रब्बी कहकर पुकारता है, मेरे रब, तो अल्लाह ताला उसका रिप्ले या आब्दी कहकर देता है, ऐ मेरे बंदे। जब कोई कहता है ऐ मेरे रब, तो अल्लाह कहता है ऐ मेरे बंदे। तो आप फरमाते हैं हमारे पीरो मुर्शिद के जब बंदा तौबा करता है अल्लाह की बारगाह में, इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह की बारगाह में, तो बंदा जब तौबा के ज़रिए अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह ताला बंदे के गुनाहों को माफ़ करके उसे याद करता है। तो तौबा करके हम जब याद करते हैं अल्लाह, तो हमें माफ़ कर कर अल्लाह याद करता है। जो सिफत से रब को पुकारेंगे उस सिफत आपके अंदर दाखिल फरमा कर अब अल्लाह तुम्हें याद करता है। तो हमें अल्लाह की बारगाह में कसरत से तौबा करना है, क्योंकि जो बंदा तौबा करता है अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है। इससे बड़ी दौलत क्या होनी चाहिए। बनी इसराइल का एक शख्स था जिसने 20 साल अल्लाह की इबादत में गुजार दिए। 20 साल एक गुनाह नहीं किया उसने। 20 साल अल्लाह की फरमाबरदारी में, अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह के फिक्र में गुजार दिए उसने 20 साल। और 20 साल उसने गुनाहों में गुजार दिया, जिसमें एक नेकी नहीं की उसने 20 साल में। तमाम 20 साल में अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दिए। एक मर्तबा जब वो आईना देख रहा था तो उसके दाढ़ी में चंद सफ़ेद बाल उसे नजर आए। जैसे ही वो सफ़ेद बाल नजर आए, उसका ज़मीर अब उसे मलामत करना शुरू कर दिया। कहने लगा कि 20 साल हो गए तू रब की नाफरमानी करते करते, अब तो मौत का खासिद भी तेरे पास आ गया है, दाढ़ी में बाल सफ़ेद हो गए, क्या अब भी रब से सुलह नहीं करेगा? अब भी अपने रब की बारगाह में माफ़ी नहीं मांगेगा? जैसा ही ये ज़मीर पुकारना था, उसने अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गया और कहने लगा, या रब्बी, ऐ मेरे रब, 20 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के तेरी फरमाबरदारी में गुजार दिए, जिसमें एक गुनाह मैंने नहीं किया। तेरी इताअत में 20 साल गुजार दिए, तेरी रजामंदी में 20 साल गुजार दिए, तेरे आगे सजदे करते हुए 20 साल गुजार दिए मैंने, और मैंने 20 साल तेरी नाफरमानी में गुजार दिए, जिसमें एक नेकी नहीं की। 20 साल में मैंने तेरी फरमाबरदारी ही नहीं की। ऐ रब, ऐ मेरे रब, अगर अब भी मैं तुझसे सुलह करना चाहता हूं तो क्या मुझे तू अपना लेगा? आतिफ गैब से आवाज आई, या अब्दी, ऐ मेरे बंदे, 20 साल तूने मुझे अपना बना लिया, तो 20 साल मैंने तुझे अपना बना लिया। तू 20 साल मेरे करीब आया, 20 साल मैं तेरे करीब आया। 20 साल तूने मेरी नाफरमानी की, 20 साल तूने मुझे छोड़ दिया, 20 साल मैंने तुझे छोड़ दिया। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह समझ है, उसे किसी की इबादत की ज़रूरत नहीं है। अगर सारी दुनिया मिलकर भी उसकी फरमाबरदारी कर ले, उसकी शान में राई जाने के बराबर इजाफा नहीं होगा। इतना बेनियाज है। ए बंदे, तूने 20 साल मुझे छोड़ दिया, मैंने तुझे छोड़ दिया। या अब्दी, ऐ मेरे बंदे, अब भी तू आना चाहता है, अब भी तू रब से सुलह करना चाहता है, अब भी तू रब की बारगाह में हाजिर होना चाहता है,
तो रब की बारगाह में हाजिर हो जा, अब भी हम तुझे अपना लेंगे। तो अल्लाह की रहमत इस कदर वसी है कि 20 साल मुसलसल गुनाह करने के बावजूद बंदा नादिम हो जाए मैंने गुनाह किया, अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे की तौबा तो नदामत ही है बोलकर, यानी पछता लेना मैंने गुनाह किया। तो देखें हम अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी वसी रहमत है अल्लाह की, और हमारी गफलत है। क्या हाल हो गया हमारी जिंदगियों का। सुबह से लेकर शाम तक कितने लोग हैं जो रब को राजी करने जिंदगी गुजारते हैं। सुबह उठने के बाद किसकी फिक्र होती है, जिन तमाम मैं रब को राजी करूंगा बोलकर, इल्ला माशाअल्लाह होंगे, 1000 में 1 होंगे। मगर जैसे ही सुबह आंख खुलती है हमारी दुनिया बनाने की फिक्र शुरू हो जाती है, रब को नाराज करने की फिक्र शुरू हो जाती है, झूठ बोलने की फिक्र शुरू हो जाती है, कैसे लोगों को धोखा देकर पैसे कमाओ, ये फिक्र हमारी शुरू हो जाती है। ये हाल में रब को नाराज करते हुए अगर हमें मौत आ जाए तो क्या बनेगा हमारा, क्या मुंह लेकर रब की बारगाह में हाजिर हो। चाहिए ये था हमें, हम हर कदम पर ये सोच कर कदम बढ़ाते, इस कदम से मेरे अल्लाह और रसूल राजी होते या नहीं होते। ऐसे जिंदगी गुजारते जिससे अल्लाह और रसूल खुश होते। खुश नसीब है वो लोग जो नमाज को आते, मस्जिदों को आते, ये अल्लाह की तौफीक है। और अल्लाह जिसे तौफीक नहीं देता है वो लोग भी नजर आते हैं कभी मस्जिद में। आप देखेंगे कोई मस्जिद में आते हैं, नमाज चलते रहती है, इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं, तकबीर तहरीमा कहते हैं, कई लोग आते हैं मस्जिद में, वॉशरूम यूज़ करते हैं, वज़ू खाना यूज़ करते हैं, निकल जाते हैं बाहर। कौन है जो इसने अंदर आने से रोक दिया? ये अल्लाह की तौफीक है जो उसे नहीं मिली, और आपको तौफीक मिली, ये अल्लाह की तौफीक है, अल्लाह का फजल है जो आपको अल्लाह ने नमाज को आने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह अपने बारगाह में आपको सजदा करने की तौफीक अता फरमाई। इससे बड़ी खुशकिस्मती नहीं है बंदे की कि अल्लाह उसे नमाज की तौफीक दे दे, अल्लाह के आगे सजदा करने की तौफीक दे दे, ये बंदा बाकमाल हो जाता है। हम अपने जिंदगियों को देखें, कैसे हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला की रहमत तो इस हाल में है कि बंदा जब रुजू करेगा, जब अल्लाह ताला की रहमत उसे थाम लेती है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस खुस्सी है कि जब कोई बंदा अल्लाह के तरफ रुजू करता है तो अगर एक कदम बढ़ाता है अल्लाह की तरफ, तो अल्लाह की रहमत उसके तरफ 10 कदम बढ़ाती है। कोई बंदा एक कदम आगे डालता है तो अल्लाह की रहमत 10 कदम उसके तरफ बढ़ती है। कोई बंदा चल कर जाता है तो उसकी रहमत दौड़ कर आती है उसके पास। हम पीछे हो गए, हम आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे, अल्लाह की बारगाह में तौबा ही नहीं करना चाह रहे, हम मुतमईन हो गए अपनी ज़िंदगी से। क्यों हो गए? क्योंकि हमने आखिरत को भूल गए। हम हर चीज़ जो समझ रहे वो दुनिया को समझ कर बैठे। हमें सिर्फ हमारे पेश नज़र दुनिया है, आखिरत नहीं है। अगर आखिरत हमारे पेश नज़र होती तो हमारे मस्जिदें भरते हुए नज़र आती। आज देख ले कितनी गफलतें हम अपनी नमाजों के साथ कर रहे हैं, कितनी गफलतें। अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब बंदा कोई तौबा का इरादा करता है, अल्लाह किसे तौफीक देता है तौबा की, जब वो इरादा करता है तो अब यहाँ पर नफ्स व शैतान उसे वसवसे डालते, उसे नफ्स व शैतान वसवसे डालते। अगर वो कहता है कि अब मैं तौबा कर लूँगा, मैंने सारी ज़िंदगी गुनाह की, 30 साल 40 साल 50 साल हमारी उम्र हो गई है रब की नाफरमानी में, अब रब की बारगाह में तौबा कर लूँगा, शैतान वसवसा डालता है। सारी ज़िंदगी रब की नाफरमानी करके अब तौबा कर कर क्या कर लोगे? अब तौबा कर कर क्या कर लोगे? अब ये वसवसे से बचते हैं तो और एक वसवसा डालता है, अब तौबा कर लोगे फिर थोड़ी देर के बाद गुनाह कर लोगे, क्या फ़ायदा तौबा कर कर? ये एक वसवसा डालता है। तो ये वसवसों का सिलसिला हमारे आखिरी सांस तक रहने वाला है।
जब तक हमारी सांस चलते रहेगी, ये नफ्स का भी वार हमें होता रहेगा, शैतान का भी वार हमें होता रहेगा। तो अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब ये नफ्स के वसवसे आए, शैतान के वसवसे आए, तो तुम ऐसा करो, रब की बारगाह में और ज़्यादा कसरत से तौबा करो, क्योंकि अल्लाह तौफीक उसे ही देता है जिसकी तौबा कबूल करना चाहता है। अल्लाह अगर आपको की तौबा कबूल नहीं करना चाहता है तो क्यों तौफीक देगा वो? अल्लाह चाहता है कि आपको मैं बख्श दूँ, आपकी दुनिया और आखिरत बेहतर कर दूँ, तो अल्लाह ताला आपको तौबा की तौफीक अता फरमाता है। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मुबारक हो वो शख्स के लिए जो बंदा तौबा करता है, खुश हो जाएं कि अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली। तो जब आपसे पूछा गया इसका क्या मतलब, तो आप फरमाते हैं कि अल्लाह की तौबा उसी को तौफीक देता है जिसकी तौबा कबूल करना चाहता है। तुमने तौबा कर ली, अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई मेरा उम्मती गुनाह करता है, रब की नाफरमानी करता है, रब के हुक्मों को पामाल करता है, फिर जब इसे पछतावा होता है, जब ये वज़ू करता है और 2 रकात जब नमाज पढ़ता है और अल्लाह से इल्तिजा करता है, अल्लाह मैंने जो गुनाह किए तू उसे बख्श दे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है। इतना ये उम्मत पर तौबा आसान कर दी गई। हत्ता के बुजुर्गान दीन लिखते हैं, अगर कोई बंदा अपने गुनाह पर पछता ले, दिल में ख्याल कर ले, सिर्फ बाजू बंदे बढ़ते रहें, खाली दिल में ख्याल कर ले कि अल्लाह मैंने जो सारी ज़िंदगी गुनाह किए, तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ, आइंदा गुनाह नहीं करूँगा, मैं इस गुनाह से रुक जाता हूँ, आज मैं पश्तेमान हूँ, मैं गुनाह पर शर्मिंदा हूँ, मैं गुनाह पर आज, तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। हत्ता कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच्ची तौबा करने वाला ऐसा है जैसे अभी दुनिया में उसकी माँ ने उसे जना है। बोल, तो हमें अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करना है। अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सच्ची तौबा की तौफीक कैसे मिलती है मालूम है? आप फरमाते हैं कि नेक लोगों की सोबत में बैठने से सच्ची लोगों की तौबा की तौफीक अता फरमाता है अल्लाह। अच्छे लोगों के साथ, अच्छी संगत के साथ जब तुम बैठोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें तौबा की तौफीक अता फरमाएगा। और अल्लाह तौबा की तौफीक अगर दे दिया तो सोच लीजिए कि अल्लाह ने आपके साथ भलाई का इरादा कर लिया है, क्योंकि जहन्नम के बारे में आया है कि इस उम्मत के गुनाहगार शख्स भी जहन्नम में जाएंगे कुछ मुद्दत के लिए। तो जहन्नम की आग के बारे में अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जहन्नम से जब आदम अलैहिस्सलाम को आग की ज़रूरत पड़ी तो जहन्नम की आग की एक चिंगारी लेकर उसे 70 मरतबा धोया गया और 70 मरतबा ठंडी किया गया। उसके बावजूद जब दुनिया में भेजा तो जब पहाड़ पर रखा तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया था उसकी गर्मी की तपिश से, चिंगारी, आग नहीं, चिंगारी की वजह से। तो फिर वो चिंगारी को उठाकर जहन्नम में डाल दिया गया। जो इसकी तपिश से जो हुआ था वो आग जो दुनिया में इस्तेमाल होती है। तो अल्लाह की बारगाह में अल्लाह ने हमें वक्त दिया है तौबा करें। हमारी ज़िंदगी कैसे गुजर गई है गुनाहों में, एक लम्हे के लिए बैठकर गौर व फिक्र करें, अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। और तौबा का तरीक़ा अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये है कि अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। जो नमाज़ें ख़ज़ा हो गई है उसे अदा करो, और जो लोगों के हुकूक़ तुमने पामाल किए वो लोगों के हुकूक़ लौटाओ। जैसे किसी का माल खा लेना, किसी की ज़मीन खा लेना, बहन का हिस्सा खा लेना, भाई का हिस्सा खा लेना, जब तक ये बंदे के हुकूक़ अदा नहीं करोगे ये हुकूक़ अदा नहीं होगे। और कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला बंदे को बंदे के साथ छोड़ देगा। मेरे जो हुकूक़ है मैं माफ़ फरमा दूंगा, मगर बंदे के हुकूक़ जाकर माफ़ी मांगना पड़ेगा, और कोई उस वक्त माफ़ करने वाला नहीं। तो हमें बदलना है। तो इसी सोबत अच्छी अख्तियार करने के लिए इस्तग़फ़ार की जो फजीलत अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बताया है, इसी इतवार के दिन में 3 बजे ख़वातीन का इज्तिमा हमारे घर पर होता है, और रात 9:30 बजे मर्द हजरात का इज्तिमा होता है।
उसका तरीक़ा ये होता है, दुरूद का दस्तर का एहतमाम किया जाता है, बयान होता है, ज़िक्र होता है, इस्तग़फ़ार का भी ज़िक्र होता है, उसके बाद खाने का इंतज़ाम होता है। दिन में 3 बजे से 4:30 तक ख़वातीन का इज्तिमा होता है, रात 9:30 बजे से 11 बजे तक मर्द हज़रात का इज्तिमा होता है। आप तमाम से शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। और शब बरात मंगल के दिन इंशाअल्लाह यहाँ पर बयान का एहतमाम भी रहेगा नमाज से इशा के बाद। और शब बरात के रोज़ों की फजीलत में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब बरात की 15वीं शब यानी शब बरात की रात नामे आमाल बंदे के अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं। हुज़ूर पाक ने फरमाया, मैं इसीलिए रोज़ा रहता हूँ जब मेरे नामे आमाल रब की बारगाह में पेश हो तो मैं रोज़े से रहूँ। बोल तो हमें चाहिए कि शब बरात का है उससे एक दिन पहले या उसके एक दिन बाद का रोज़ा रहें, ताकि जब हमारे नामे आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश हो तो हम रोज़े से रहें। और नमाज की भी बड़ी फजीलत है, इंशाअल्लाह शब बरात के दिन बताया जाएगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बड़ी इस रात में बरकतें बताई है। आप तमाम से शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। आइए रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह सबको तेरे और तेरे महबूब के बताए हुए तरीक़े पे ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हम सबको नेक और एक होने की तौफ़ीक़ अता फरमा, रब की बारगाह में सच्ची तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत अता फरमा, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ अता फरमा। या अल्लाह जितने मुसलमान दुनिया से गुजर चुके हैं, या अल्लाह उन सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला आला मक़ाम अता फरमा। जितने मौजूद है अल्लाह सबको सेहत के साथ उम्र दराज़गी अता फरमा, सबको सेहत के साथ उम्र दराज़गी अता फरमा। या अल्लाह हम सबको हज की सआदत नसीब फरमा, बार बार उम्रा जाने की सआदत नसीब फरमा। या अल्लाह यहाँ जितने मौजूद है सबके दिलों के हाल तू बेहतर जानता है, सबकी तमाम दिली जायज़ मुरादें पूरी अता फरमा। या अल्लाह हम सबके दिलों जो सियाह हो चुके, या अल्लाह हमारे दिलों को पाकीज़ा अता फरमा, हमारे दिलों को अपने नूर से मुनव्वर अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।